एक गोपी के बेटा को ब्याह भयो और वहां के बेटा को जैसे ही ब्याह भयो तो ठाकुर जी पहुंच गए वहां गोपी के घर और गोपी से जाके कहे अरे तेने अपने छोरा को ब्याह कियो, किशोरी जी को आमंत्रण नहीं दियो। बोली अरे मैं कहा बताऊं, मुझको संकोच आ गया, मुझको लाज भई कि भाई ऐसा छोटा सा ब्याह, किशोरी जी आएंगी, उनके समान व्यवस्था नहीं है या हमारी, मैं तो लज्जा के कारण किशोरी जी को नहीं बुला पाई। ठाकुर जी बोले तो पता कितना बड़ा अपराध है, बरसाने की श्री कुंवर राधिका जब बहू को देख लेंगी ना तभी समझियो तेरी बेटा बहू तेरी सेवा करेगी। किशोरी जी के नेत्र में बड़ी शक्ति है, वो जाकू देख ले बाकू अधिकारी बना दे। गोपी बोली अच्छा तो कहा करना चाहिए मुझको बताओ। ठाकुर जी बोले किशोरी जी के पास अपनी बहू को मिलावे ले जा। अच्छा कहीं नाराज? अरे नहीं, किशोरी जी तो बड़ी दयालु हैं, बड़ी कृपालु हैं, वो कभी नाराज थोड़ी है सके। लेकिन हाँ यदि तू अपनी बहू को नहीं लेके जावेगी तो या तो दो हानि होंगी, ऐसा भी ऐसा कि किशोरी जी श्रमित है जाए, नाराज है जाए, भाई बताओ ब्याह है हमको बुलाया नहीं, और दूसरा तेरी ये बहू सदा अभागी रहेगी, अयोग्य ही रहेगी, किशोरी जी की दृष्टि नहीं पड़ी यहाँ पे। गोपी बोली तुम ही बताओ कहा करूं। बोले जा अपनी बहू को मिला के ला, लेकिन वहां से पहले किशोरी जी से एक बार आज्ञा लिया, जब उनको समय हो तब ले जाइयो। गोपी गई, जाके किशोरी जी से क्षमा मांगने लगी, श्यामा जू मेरे बेटा को ब्याह भयो लेकिन मैंने आपको आमंत्रण नहीं दिया। किशोरी जी बोली कोई बात नहीं, ठीक है, अब बता तू अपनी बहू को लेके कब आ रही है? बोले मैं वही की आज्ञा ले आई हूँ, आप कहो तो ले आऊं। किशोरी जी बोली हाँ लेके आ। अब यहाँ पे ठाकुर जी ने गोपी तो भेज दी किशोरी जी के पास में और स्वयं पहुंच गए बाकी बहू के पास। बड़ी थक गई होगी, ब्याह भयो नयो नयो। हाँ श्याम सुंदर थक तो गई हूँ, तेरी सास मुझसे कह के गई मैं तो जा रही हूँ 84 कोस की परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा लगा के आऊंगी, बाकी तो समय लग जाएगा। अब देख यही बढ़िया समय, तू सो जा, और तेरे घर को जो काम है हम और तेरो खसम मिलकर हम लोग सब संभाल लेंगे, तू सो जा। वह गोपी को तो दियो सुलाए और स्वयं वह गोपी को श्रृंगार कर लिया और सच धज के बिल्कुल घूंघट करके बैठ गए ठाकुर जी। ये बहाने हैं ठाकुर जी के, किशोरी जी के दर्शन के। गोपी आई आकर बोली अरे बहू जल्दी चल, श्यामा जी ने तो को बुलाया है। अब ठाकुर जी लहंगा बढ़िया बढ़िया चुनरी उनरी पहन के बढ़िया तैयार बैठे, हाँ भैया चलो। अच्छा बोलनी चाल आदि तो वहां में कोई अंतर ना बता सके कि कोई सखी जा रही है कि सखाई है। ठाकुर जी की चाल आदि सब ऐसी हैं, मतवारी चाल है, ऐसा लगेगी गोपी हो, और नहीं भी हो तो हमारे ठाकुर जी को तो काय बात में निपुण है, यही में तो निपुण है वो। ऐसी गजगामिनी चाल चलते हुए जा रहे हैं किशोरी जी के पास दर्शन करने के लिए। सुंदर सखी को रूप धारण करके आए हैं। क्या कितने सुंदर लाल जी हैं, सूरदास जी उसको वर्णन कर रहे हैं। ठाकुर जी ने जैसे ही बरसाने में निज महल में प्रवेश किया, ठाकुर जी की चाल देख करके, ढाल देख करके, उठवे बैठवे के तरीका, अभी मुख तो कोई ने देखो ही ना है, लेकिन चाल आदि इन सब में ही इतना आनंद भयो कि किशोरी जी की सब सखियां निहाल हो गई। और सब गोपी कहें बोली वारिस गोपी तो बहुत बढ़िया बहू लेके आई है, या कि तो चाल देख करके या कि बैठवे के तरीका देख करके ऐसे अचक अचक के चलवे के भावन से पता चल रहा है कि भैया बड़ी बड़ी सुधी बहू है तेरी। आहा सूरदास जी महाराज का ये पद इतना सुंदर है कि ललता विशाखा किशोरी जी के रूप में ठाकुर जी को देख करके कह रहे हैं ये ऐसी सुंदर कुंवरी तुम्हें कहां से मिल गई भैया? राधा हूते नख सुख सुंदरी, हमारी किशोरी जी से भी नख से सिक तक नख सुंदरी लग रही है, ऐसी चाल वारी, ऐसे सुंदर भाव वारी। अरे इतना सुंदर शिष्टाचार है, देख पल्लू भी ऐसे पकड़ के अपने घूंघट को बैठी है, इतना सुंदर पकड़ वो भी हमने ना देखो। अभी तक तो केवल चाल ढाल पे मोहित हुई है सब गोपी। किशोरी जी बोली अरे सखी चल मुख दिखा अपनो। अब यहाँ काय को शर्मा रही है, ना तेरे ससुर हैं ना तेरे जेठ जेठानी है, यहाँ काय को शर्मा पे, चल मुख दिखा। ठाकुर जी मुख खिला में नहीं, भूख है, सास कह रही है, किशोरी जी से मना कर रही है, जल्दी चल मुख दिखा अपनो। ठाकुर जी कह नहीं मुख नहीं दिखाएंगे। ललता बोली अरे किशोरी जी समझ गई, सुंदर तो बहुत है, लेकिन वही बात है ना, संसार में आवे वाले हर व्यक्ति में एक दुर्गुण तो होगा, या के अंदर दुर्गुण है। किशोरी जी बोली कैसा दुर्गुण? नेक मांग रही है, नेक दो, मुंह दिखाई में कहा दो कि पहले ये बताओ तब मुख दिखावेगी अपनो। किशोरी जी बोली अच्छा मुंह दिखाई चाहिए, ला भाई नवलखा को हार लाओ, ले ये हार तो को देंगी, अब दिखा दे मुख। अभी मना करे ना, यहाँ से काम नहीं चलेगा। सुंदर सुंदर आभूषण धर दिए, सुंदर सुंदर रत्न धर दिए, लेकिन सबन को नकार देवे, बोले सब कछु नहीं चाहिए। तब ललता विशाखा दोनों कहीं तो कुछ चाहिए कहा, तो ठाकुर जी धीरे से इशारा करें ललता की ओर, बोले जहां ही ललता खड़ी है वहां मुंह को खड़ा होना है, आपको संग चाहिए, इशारे में बताओ। किशोरी जी बोली अच्छा निज महल में निज सहचरीन को संग चाह रही है। ठाकुर जी से हाँ यही चाहिए। बोले अच्छा ये चाहिए तो हम तो को निश्चित प्रदान करेंगे। जैसे किशोरी जी ने कही कि हम अपनी निज सहचरी में तो को वास देंगे, ये नेक स्वीकार कर। जैसे ये नेक दियो है, तुरंत श्याम सुंदर ने अपनो पल्लू जैसे हटायो, श्याम सुंदर को मुखमंडल देख करके सब गोपियां तो निहाल हो गई, और किशोरी जी ने जाकर के ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। ऐसे मधुर लीला, मधुर मिलन के भाव को देख करके सब सखियां बलैया ले रही हैं ठाकुर जी की।